आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आइए वचन को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो किताब जो है, मार्वलस बुक है, जबरदस्त किताब है। सारा इतिहास जो है, आप जाओ उधर, ग्रीस जाओ, यरूशलेम जाओ, सब दिखेगा। दुनिया कैसे बनी, कहां से शुरुआत हुई है। आज वचन को हम जब देखेंगे, यीशु के नाम में शक्ति है। आज का जो वचन है, जो टॉपिक है, यीशु के नाम में शक्ति है। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। ये एक ऐसा नाम है जो सब हिला दे। ये वो नाम है। आज इस नाम के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में, नाम तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी शक्ति से लोग दूर है। यही कारण है, कई लोग कहते हैं हम तो नाम बहुत लेते हैं, लेकिन शक्ति कहां है। आइए कुछ बारे में देखेंगे। पहली चीज शक्ति। थोड़ा हम संसार में आते हैं, फिर हम लोग बाइबल में जाएंगे यीशु की शक्ति के बारे में। यीशु की जो शक्ति, द मीनिंग ऑफ पावर, ये शक्ति क्या है। आज अगर हम संसार में हैं, तो संसार को देखते हुए शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति क्या है? लोगों या वस्तुओं को नियंत्रित करने या काम करने की योग्यता। माने लोगों को अपने में नियंत्रित करना, या कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसको अपने नियंत्रण करना, उसको बोलते शक्ति है। कई शक्ति है भाई, जिसने सबको कंट्रोल कर लिया। यानी किसी को कंट्रोल करके हम कुछ काम उससे ले, वो हमारे वश में है, आ गया, उसको बोलते शक्ति। अब शक्ति में बहुत सी चीज है। पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और एरिया, यानी कि किसी देश या क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण या सत्ता को संभालना। एक राजनेता जो है, जब अपने उस पे आता है, उसको इलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो पब्लिक को कंट्रोल करता है, नियंत्रण लाता है। गलत काम नहीं होने चाहिए, सही काम होने चाहिए। इसको बोलते हैं राजनीतिक नियंत्रण। फिर एक और है, जो पावर का मतलब है, किसी वस्तु में बहुत सी चीजें, यंत्र आदि वगैरह, किसी वस्तु को चलाने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान करना, शक्ति बोलते हैं। किसी वस्तु को चलाने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि एनर्जी की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। अब जैसे मोटर है, आपके घर में मोटर लगी है, पंप लगे हुए पानी का, उसको बिजली की जरूरत है, और जैसी बिजली मिलती है तो मोटर चलने लगती है। तो यानी कि सप्लाई, एनर्जी कहां से आ रही? सप्लाई से। और मोटर जब चलती है तो पानी फिर फेंकता है। मोटर कार में होती है, मोटर जब चलती है तो कार आगे बढ़ती है। तो ये जो मोटर है, जो है, जो कहीं भी आप देखते हो बड़े बड़े जगहों पर, लिफ्ट जो है वो भी मोटर लगी, इसमें बटन दबता है, ऊपर जाने लगती, दूसरा बटन दबता, नीचे आने लगती। तो यानी कि ऊर्जा, किसी वस्तु को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। फिर एक और बात है, कुछ करने का अधिकार। प्रिंसिपल है स्कूल में, आप क्या जहां काम करते, बॉस है, हर जगह कहीं ना कहीं अधिकारी होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक वाला खड़ा है रास्ते में, उसका पूरा अधिकार है, आप कितने भी बड़े हो वो आपको रोक देगा, कितने भी ऊंचे पर हो, पद पर हो, वो आपको रोक देगा, उसका अधिकार है। इसको बोलते शक्ति। अब एक और है, बहुत जबरदस्त चीज है शक्ति के बारे में, बॉडी एंड और माइंड। अ पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द बॉडी और माइंड, यानी कि हमारे दिमाग और शरीर में ताकत, बॉडी स्ट्रेंथ
एंड माइंड स्ट्रेंथ। उस व्यक्ति ने पूरी शक्ति से उसे समझाने की कोशिश करी, है ना। अब कभी लड़ाई हो जाती है तो हम कोई अच्छे लोग को बुलाते, भाई इनको बुलाओ, इनसे बात करो ताकि समझा दें। और उस व्यक्ति में, उसके दिमाग में, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जरा सा बोलता है, सब हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं शक्ति, कंट्रोल कर लिया। और एक और शक्ति होती शरीर की, इसको पटक सकते, पहलवान कहते हैं इसको। तो बॉडी स्ट्रेंथ और माइंड स्ट्रेंथ। माइंड जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त शक्ति इसके अंदर, और इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसको अच्छी जगह इस्तेमाल करना, ताकि आपके ज्ञान के द्वारा लोग आशीष पाए। ये सारी बातें संसार का है ना, संसार में बहुत सी शक्ति है। इसको ये चलाना, गाड़ी चलाना, अगर आपके पास शरीर में शक्ति नहीं होगी तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, चल भी नहीं सकते। पैर हाथ पैरों में शक्ति भी होनी चाहिए। अब ये किताब क्या बताता है, बाइबल, क्योंकि ये सबसे हटके है। बाइबल में शक्ति मुख्य रूप से परमेश्वर से संबंधित, यानी कि बाइबल में जो मुख्य बात है परमेश्वर संबंधित शक्ति। परमेश्वर शक्तिमान है और हर चीज का सूत्र है। परमेश्वर शक्तिमान है और हर चीज का वो स्रोत है, ये भी कह सकते हैं। और परमेश्वर अपनी शक्ति को विभिन्न तरह से दिखाता है। परमेश्वर अपनी शक्ति को विभिन्न तरीके से दिखाता है या प्रकट करता है। जैसे उसे सृष्टि बना दी, कैसे सृष्टि बन गई, उसकी शक्ति है, हम नहीं बना सकते। दूसरी चीज चमत्कार करके, और तीसरी चीज है अपने लोगों को बल देकर। हालेलुया। अपने लोग, जो अपने लोग का मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी नजदीकी में बढ़ते हैं, जो उससे हर पल प्रार्थना करते हैं, उनको वो बल देता है। ये जो शक्ति है परमेश्वर की, ये जो शक्ति है मनुष्य पर वो प्रकट करता है चमत्कार के द्वारा, उसको बल देकर। तभी तो देखते हैं ना, ऐसे चंगे हो रहे हो, ये तो चमत्कार है। अब ये जो यीशु की पावर है, यीशु की शक्ति है, उससे पहले हमें और कुछ जानना पड़ेगा। जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हर चीज का स्रोत है। तो ईश्वर ऊपर बैठा है, जो आत्मा है, जिसको परमात्मा बोलते हैं, उर्दू में खुदा कहते हैं, हिंदी में ईश्वर परमेश्वर कहते हैं, पंजाबी में उसको रब कहते हैं, इंग्लिश में उसको गॉड कहते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हर चीज पर वो अपना क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। हर चीज उसके पास है, वो स्रोत है, ही इज द सोर्स। क्रिएटिंग, यानी अभी बताया मैंने, सृष्टि का बनाने वाला, अद्भुत काम करने वाला, परफॉर्मिंग मिरेकल्स, एंड गिविंग स्ट्रेंथ टू हिज पीपल, यानी वो अपने लोगों को शक्ति देता है। ये बहुत जरूरी है, याद रखिए। ये जो शब्द है शक्ति, बाइबल के अंदर बहुत जगह आए, पुराने नियम तो शक्ति भरा पड़ा है। ये जो शक्ति है, ये परमेश्वर की महानता है, इसको बोलते हैं माइट। परमेश्वर महानता, माइट है ये द माइटी गॉड। अति महान भी कहते हैं इसे, ताकतवर कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात है स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत। परमेश्वर की शक्ति अलग है, ताकत भी कहते से। और उसको होते फोर्स, बल। यानी कि जो शक्ति है वो उसमें तीन चीज है। एक तो है महान ताकतवर, दूसरा है ताकत, और तीसरा है बल, प्रभाव। और परमेश्वर की जो ताकत है, जो परमेश्वर की शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं।
याद रखना, गॉड्स पावर हैज नो लिमिट। हमारी लिमिट है। हम 1 किलोमीटर भी चल पाएंगे तो चल गए, नहीं तो हम एक पत्थर देखेंगे बैठ जाएंगे, शक्ति खत्म, है ना। लेकिन ईश्वर की शक्ति की कोई सीमा नहीं, इस बार भी याद रखना। और परमेश्वर की जो शक्ति जो है ना, अलौकिक है, सुपर नेचुरल है। और यह शक्ति जब मनुष्य के अंदर आ गई, उसका शरीर, उसका प्राण कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। और ये उन्हीं को मिलता है जो नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं को मिलता है जो पूर्ण रूप से परमेश्वर भरोसा रखते हैं, उन्हीं को मिलता है। ये जो शक्ति है, पावर है, ईश्वर की अंतर्निहित गुण है, यानी कि उसके ऐसे गुण हैं आप नहीं समझ पाओगे। और उसके ये शक्ति के गुण ऐसे हैं, सब कुछ वो अपने वश में करता है, सब कुछ। और अपनी शक्ति का प्रभाव मनुष्य पर डालता है। इट इन्फ्लुएंसेस ओवर अनदर। अब बाइबल के अंदर आज हम लोग देखेंगे, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में शक्ति है। अब ये शक्ति कैसी है, अब इसको समझेंगे ताकि हम शक्तिमान हो जाएं। शक्ति है तो और शक्तिमान हो जाए। 3 बातें बल्कि 4 है जो प्रभु यीशु अपनी शक्ति के बारे में बता रहा है। यूहन्ना किताब, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके 13 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। दूसरे में कह सकते हैं, परमेश्वर जो आत्मा है, जो ज्योति है, जो सत्य है, जो पवित्र है, जो अनंत काल का ईश्वर है, जो प्रेम से भरा है, उसने एक शरीर को बनाया और उस शरीर में बैठ के आ गया। जो लूका में, मत्ती में आया कि स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास पहुंचता, मरियम तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो कहते हैं मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी शादी नहीं हुई। तो कहता है कि परमेश्वर, स्वर्गदूत बोलता है, परमेश्वर जो आत्मा है वो तेरे अंदर आए, तू उसके द्वारा गर्भवती होगी और जो पुत्र जनेगी वो पवित्र होगा, उसका नाम यीशु है। यानी कि परमेश्वर खुद मरियम की गर्भ में आ गया, वो आत्मा, और जो बच्चा पैदा हुआ शरीर में था, लेकिन जो अंदर आत्मा था वो खुद परमेश्वर था। इस भेद को समझना है। तब ये यीशु कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यानी कि पुत्र जो खड़ा है, यीशु जो खड़ा है, वो कह रहा मेरे अंदर परमेश्वर है, लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो मैं करूंगा, मेरे अंदर परमेश्वर है, वो पिता है, उसकी महिमा हो। If you ask anything and if the thing is being done, Jesus said, it will glorify my Father, जिसने मुझे भेजा है। तो यानी कि जो कुछ मांगने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और यहां पर कोई लिमिट नहीं है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वही मिलेगा। प्रार्थना, अब यहां लिखा है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मिलेगा, मेरे नाम से। यानी आज मांगने, हमने बहुतों से मांगा, मिल नहीं पाया, बहुतों के सामने हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं हो पाया, हमारी तकलीफ बढ़ गई। यहां वचन कह रहा है, यीशु कह रहा है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही करूंगा। ये एक ऐसी शक्ति है, ये वो शक्ति है, जब मांगोगे मिलेगा। और फिर दूसरी बात,
यूहन्ना 14:14 में आया, यदि तुम मुझसे, यदि यीशु कह रहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, मैं उसे करूंगा। तो मेरे नाम से जो भी कुछ लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मांगो, ये शक्ति है, ये सबसे बड़ा राज है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये वो नाम है जो आपकी काया पलट दे, और करो कईयों की काया पलट चुकी है, कईयों काया पलट गई। ये वो ईश्वर है, भर के देता है। इसलिए कह रहा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आई विल डू इट। 30 यानी इसकी पावर है, शक्ति है। मरकुस 11 और उसके 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये भी यीशु की बात है, ये सब यीशु की बातें हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। अब यहां पर आ गया शब्द प्रार्थना। हमें प्रार्थना करनी है, इस बात को ध्यान रखना। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं मिलेगा। ये चाहता कि हम दीनता से, नम्रता से घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे बड़ी बात प्रार्थना। प्रार्थना से मांगना आपको ऐसे नहीं मिलेगा। और प्रतीति कर लो, इफ यू प्रे बिलीव यू विल गेट इट। यीशु के नाम में शक्ति है। चौथी बात, यूहन्ना 16 और उसके 24 में, यूहन्ना किताब 16 अध्याय 24 पद लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब उन लोगों के लिए जो बेचारे परेशान हैं, उन लोगों के लिए जो अभी तक इस नाम को नहीं जान पाए, तो उनके लिए कहना, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां पर एक आनंद की बात होती है। जब कोई चीज नहीं मिलती तब दुख में रहते हैं, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो ये परमेश्वर जो है वो इस बारे में बता रहा है कि अभी तक, यीशु कह रहा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा। अभी सारी जगहों पर देखो, मांगो पाओगे, मांगो पाओगे, मांगो पाओगे, मांगो तो मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे बात छुपी है प्रार्थना। और प्रार्थना भी कैसी, और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। ओफ, यहां बात आ गई आपकी, इस समझ से कुछ और हो गया। नाउ बाइबल स्पीक्स अबाउट योर फेथ। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सब, अब यहां पर सब बात आ रही, सब मिलेगा। यीशु के नाम में शक्ति, याद रखिए। और 2 चीज मांगता, प्रार्थना, विश्वास। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, कभी नहीं होगा पूरा, कभी नहीं होगा। नोट कर लो बात को। और आप प्रार्थना कर रहे हो तो दीनता से करो, नफरत अंदर मत रखना। ये पावर है, जीसस द पावर। आज उसकी पावर को अपने जीवन में 24 घंटे देखें। प्रभु यीशु ने बलिदान दिया है। यहां 4 बातें बताई हैं। जो कुछ मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। लेकिन मांगने के लिए प्रार्थना करनी है और मांगने के लिए विश्वास रखना है। प्रभु यीशु जो है परमेश्वर की शक्ति है। यूहन्ना किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 38, यूहन्ना 6 उसके 38 को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, यीशु कह रहा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी कि उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस रब ने, उस खुदा ने,
उस गॉड ने यीशु को भेजा है, और यीशु कह रहा मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी, हैव टू डू हिज विल। और वो विल क्या है कि वो उसकी शक्ति को दिखाए। हालेलुया। वो विल, वो इच्छा जो है वो ये है कि वो उसकी शक्ति को दिखाए। अब यहां पर शक्ति के बारे में यीशु बोल रहा है। आइए देखते हैं बाइबल के एक और जगह, यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 37 से 39 तक, यानी 37 से 39 तक। यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय 37 से 39 तक। एक पर्व था यरूशलेम में, हमेशा पर्व काफी होता है कि पुराने नियम में पर्व के बारे में लिखा हुआ है। एक पर्व था और वो पर्व था झोपड़ी का पर्व। ये झोपड़ी पर्व क्यों बोलते हैं? जब परमेश्वर इनको मिस्र से बाहर निकाल लाया तो मिस्र में ये लोग सब लोग झोपड़ी में रहते थे, और परमेश्वर को निकाल लाया और उनके पास अच्छे अच्छे घर हुए। तब परमेश्वर का मूसा से कहा था, मूसा से कहना कि अपने पुराने दिन ना भूलना, झोपड़ी का पर्व मनाना, और ये पर्व 7 दिन तक होगा। अब सुनो, यूहन्ना 7 उसके 37 से 38 तक 39 तक। फिर पर्व के अंतिम दिन, यानी कि मैंने बताया 6 दिन तक 7 दिन तक पर्व था, 8वां दिन था, सब जा रहे थे घर। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यानी कि जाने का दिन था, सबको दे हैव टू वाइंड अप, दे हैव टू लीव द प्लेस। मुख्य दिन था, यीशु खड़ा होकर और पुकार कर कहा, यीशु मसीह पर्व के आखिरी दिन मुख्य दिन था, यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब यहां पर प्यास की बात हो रही है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, यहां विश्वास का शब्द आया, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। किस बारे में कह रहा है यीशु? लोग पलट कर आ गए, लोग उसकी आवाज सुन रहे हैं। व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अभी तक न उतरा था। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। यानी यीशु क्या कह रहा है? कौन सा जल? पवित्र आत्मा का जल। यह जीवन है, इसमें, इस जल में जीवन है। प्रभु यीशु अपने उस बारे बता रहा है कि यह जल मेरे पास है। यदि कोई प्यासा हो, जीवन उसके पास नहीं हो, बीमार हो, तकलीफ हो, हैरान है, परेशान है, जिंदगी से वो हार चुका है, वो कह रहा मेरे पास शक्ति है, आई हैव द पावर। और ये पवित्र आत्मा, और इस पवित्र आत्मा को देने के लिए यीशु क्रूस पर बलि चढ़ना था। उसने पहले से ऐलान कर दिया, ये शक्ति मेरे पास है। लोग जा रहे थे और कई लोग चले गए सुनते सुनते। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और इस जल में से पिए, और जो जल में से पिएगा उसके अंदर से जीवन की जली नदियां बह निकलेंगी, स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर। प्रभु यीशु कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो, यदि किसी को जरूरत है, जीवन की जरूरत है, तो मेरे पास आओ। जीसस द नेम हैज द पावर। यीशु मसीह की शक्ति, यह है पवित्र आत्मा। जो विश्वास करे, चाहे ही हो या शी हो, एक हो अनेक हो, जो विश्वास करेगा उसको वो पवित्र आत्मा देगा। उस जीवन की न जल है ये। हालेलुया, ये जल है। और जब ये अंदर आएगा, आपको किसी की बुलाने की जरूरत नहीं, आप अपने आनंद में रहोगे। हालेलुया। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु इस जल के बारे में बता रहा है
विश्वास से इस जल को तुम लोगे ना, तुम्हारे अंदर जीवन आ जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा सूखापन खत्म हो जाएगा। बार बार तुम बीमार होते हो, बार बार तकलीफ आती है, बार बार तुम बेचैन रहते हो, सब खत्म हो जाएगा। यूहन्ना 4 उसके 13 और 14 को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना किताब उसका 4था अध्याय और उसके 13 और 14 को। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 to 14। यीशु ने उसको उत्तर, एक स्त्री है, सामरी स्त्री, उस स्त्री से यीशु बात कर रहा है और यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा। कुएं के पास था यीशु, कुएं के पास बैठा हुआ था। वो स्त्री आई पानी भरने कुएं पर, और यीशु से कहता, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हम लोग रोज पानी पीते हैं, गर्मी बहुत आ रही है, खूब पानी पीना। हम लोग पानी पीना चाहिए, शरीर सूखे ना। तो यीशु कह रहा है, तुम इस कुएं का पानी ले जा रही हो, जो भी कुछ, चाहे कुएं का, चाहे नल का हो, चाहे टंकी का हो, कहीं का पानी है, नदी का, जो कोई इस पानी को पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसको दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वंडरफुल। ही वोंट बी थर्स्टी टिल इटर्निटी। यानी कि जो इस जल में से जो मैं दूंगा उसको, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोता, आनंद का सोता, जीवन का सोता, मरने के बाद भी ये सोता बना अंदर रहेगा उसके। ध्यान रखिए, ये जल है पवित्र आत्मा। जल पवित्र आत्मा है जो आपको हर इतवार को मिलता है। और इसको लो, आपके घर में आ रहा है। कितना आसान बना दिया। देखो, ये प्रभु से प्यार आपके लिए, आप घर बैठकर उस जल को ले रहे हो। हालेलुया। वो जल आपको घर में मिल रहा है, इसका धन्यवाद करो। आज कितने लोग कहां कहां से जुड़े हैं, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, विदेश से लोग जुड़े हैं। क्या है ये? वो जीवन का जल आपको दे रहा है। हालेलुया। वो जीवन का जल जिसमें जीवन है, आनंद है। इस जल की बात यीशु कर रहा है। प्रभु यीशु ने धरती पर था तो अपनी शक्ति को प्रकट किया। अंधे की आंख खोल दी, जन्म का अंधा, जन्म का लंगड़ा, कर सकता कोई? पानी पे चल गया, 5000 भीड़ को खिला दिया भोजन, 5 रोटी 2 मछली से। ओ, कैसा किया होगा? यह शक्ति यीशु की। मुर्दे खड़े कर दिए, आंधी तूफान को रोक दिया, पानी पे चल गया। कोई चल सकता पानी में? पानी पे चल गया वो। दुष्ट आत्मा दूर से देख के थरथराती कांपती यीशु से। क्या है ये? यीशु की शक्ति है। अंधे की आंख खोल दी, लंगड़े चल गए, गूंगे बोल गए, बहरे सुन गए, मुर्दे खड़े हो गए। एक नहीं 3 मुर्दे, एक जवान लड़की 12 साल की, एक जवान लड़का, और लाजर 4 दिन का सड़ा मुर्दा खड़ा कर दिया। इस सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा दूर से देखती, थरथराती कांपती। क्या है ये सामर्थ्य उसकी। There is power in Jesus name। और इसलिए वो कह रहे हैं, जल लो, तुम्हें अच्छा बना देगा जल। ये जल तुम्हारे अंदर जब रहेगा ना, आनंद में रहोगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। प्रभु यीशु जब इतने काम करके दिखा दिए, आखिरी में उसको सूली बिठा दिया, सूली बिठा दिया। वो मरने के लिए आया। यीशु ने कहा यूहन्ना 6:38 के, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की यानी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। He came to die। आखिरी प्राण दे दिया इसने। और 30 दिन, जैसे उसने कहा मैं मर के जिंदा होऊंगा, 30 दिन मर के जिंदा हुआ। रोमियो उसका 1 और 4 को पढ़ते, रोमी किताब उसका 1 और 4।
क्या है? पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के भाव से यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हुआ, उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र करा। सामर्थ से ही द लॉर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का शेर है, याद रखिए, जो आपको कभी आपको गिरने नहीं देगा, आपके आगे आगे चलेगा, डरने नहीं देगा। ये शक्ति आपको डराएंगी, ये आत्मा चाहो तो घूमने डराएंगी, लेकिन मेरा यीशु शेर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। He can do anything anywhere at any time। एक जन बोले हालेलुया, शाबाश, सब लोग बोले, अच्छा लगा। मत्ती 28 उसका 18 से 20 तक यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, सारा अधिकार, आई हैव ऑल द पावर। और चेलों से कहा, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत जरूरी है, 2 बपतिस्मा। जाओ, मेरे पास अधिकार है। दिस पावर इन जीसस नेम, यीशु के नाम में शक्ति है। और उन्हें सब बातें जो मैंने आज तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सारी बातें, वचन की सारी बातें, जो जो मैंने बताया, जाओ लोग बताओ, सिखाओ, शिक्षा दो। आज वही तो शिक्षा हम दे रहे हैं, जाओ शिक्षा दो। और देखो, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। हालेलुया, जगत के अंत तक, जहां तक तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें घर वाले, तुम्हारे अपने लोग सब छोड़ देंगे, लेकिन इसने कहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। जगत में तुमको क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। उस मृत्यु को लेकर उस परमेश्वर की आत्मा के भाव से हमें मरों में से यीशु को जिला दिया। जो पवित्र आत्मा है, सामर्थ है। वैसे कहता, पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुत बड़ी है। द बिगेस्ट पावर ऑफ गॉड इज द होली स्पिरिट। इस कारण परमेश्वर ने यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सारे नामों में श्रेष्ठ। जीसस इज द नेम, जीसस क्राइस्ट सारे नामों में श्रेष्ठ है। और जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। आज ये पावरफुल है। हालेलुया, एवरी नी शैल बो, सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। टिकवाएगा भी, देखो अभी समय आएगा, सब घुटने टेकेंगे। लिखा इस किताब के, ये पावरफुल है, ये इसको हल्का मत लेना। इस कारण परमेश्वर उसको यानी यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, द सुपर नेम। और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। अंगीकार करना पड़ेगा। अ टाइम विल कम, एवरी टंग विल कन्फेस। हर एक जीव अंगीकार करेगी, एवरी टंग विल कन्फेस। हर एक जीव, कोई भी हो, गांव का, देहात का, शहर का, बिगड़ इलाके का, हर एक जवान कहेगी, हाँ यीशु ही प्रभु है। समय आ रहा है। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, और कोई पावरफुल नहीं है, और किसी में शक्ति नहीं है। याद रखिए इस बारे में, किसी दूसरे में उद्धार नहीं। कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपकी आत्मा को स्वर्ग में ले जा नहीं सकता, कोई आपको मृत्यु से बाहर नहीं ला सकता, कोई आपको बीमारी से बाहर, आपकी गरीबी से, आपकी कंगाली से, आपके श्राप से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कोई नाम नहीं लिखा इसके, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देयर इज नो सेकंड नेम। कोई दूसरा नाम नहीं जो आपको बचा ले, एक ही नाम है, स्वर्ग से उतरा हुआ। और इसलिए यीशु कह रहा है कि मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं, मैं भेजा गया हूं ताकि जो लोग अंधेरे में उजाला पाने, जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में उजाला पाने। कितने मृत्यु में लोग हैं आज भी चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में शक्ति है, याद रखिए।
यीशु सामर्थी है। यीशु का नाम वो नाम है तो सारे नाम अलग नाम है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वां अध्याय और 55 से पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और यीशु जब मर के जिंदा हुआ तो पौलुस आत्मा में क्या बोलता है, परमेश्वर उसको आत्मा बता दी, यीशु ने बताया इसको ऐसा बता दे, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। जब जब इंसान मरता ना, जब जब इंसान की मृत्यु आती है तब तक शैतान हाथ उठाता है जय। कहीं भी मृत्यु होती हो तो शैतान स्वर्ग के ऊपर हाथ उठाता है, ये आत्मा है, और ऊपर हाथ उठाकर देख इसको ही मार दिया मैंने, देख इसको ही मार दिया, पाप ने हमें मार दिया। पाप का डंक जो है, मृत्यु जो है पाप का डंक है। और यह बाइबल बताती है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत है लेकिन हम व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और व्यवस्था में हम सब पाप कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए यीशु के नाम में शक्ति है जो हमें मौत से बचा सकता है, जो हमें बीमारियों से बचा सकता है, कर्ज से, बीमार, कोर्ट कचहरी से बचा सकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:14, यीशु का जिंदा होना हमारे लिए जयवंत जीवन जीना है। अगर यीशु मर के जिंदा नहीं होता तो हमारे पास आशा नहीं होती। आज हमारे पास आशा है कि हम जब यीशु पास है हमें सब कुछ मिलेगा, आंख बंद होगी तो हम स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल बताती इस बारे में। यीशु मसीह सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में यीशु हमें सदा जय के उत्सव में, जब तक जिंदा हो आपके जीवन में जय रहेगी। मरना तो सबको, हमें भी मरना है, लेकिन जब तक जिंदा हो वो आपको संभालेगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है वो हमें जय देगा। यह जय होता है, ओमानिक जय है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि जो यीशु के पास आ जाते हैं, लिखा है वो जय के उत्सव में रहते हैं। हर समय त्योहार का इंतजार हम साल में एक बार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं रोज तुमको त्योहार दूंगा, रोज नए कपड़े पहनाऊंगा, रोज अच्छा खाना खिलाऊंगा, रोज अच्छी जगह लेके जाऊंगा, रोज अच्छे लोगों से मिलाऊंगा। और फिर लिखा है यीशु की शक्ति और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाएगा। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि जब हमारे अंदर आएगी, हमारे अंदर से वो सुगंध निकले, हम दूसरों के पास जाएंगे, उनको कुछ सलाह देंगे, खुश होंगे। और ये सुगंध जो है आपके घर से, आपके जीवन से निकल के आपके रिश्तेदारों में दूर तक जाएगी। आस पड़ोस वाले कहेंगे उनको बुलाओ, बड़ा ज्ञान से भरा है, बड़े ज्ञान से भरी हो। यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। जब हम और आप यीशु पास आ जाते ना तो यीशु सब कुछ बदल देता है। प्रेरितों काम उसका 10:43 में लिखा है, सब भविष्यवक्ता गवाही देते। भविष्यवक्ता के द्वारा पर उसे बुलवाता है, ये चुने हुए हैं। और लिखा है सब भविष्यवक्ता जो चुने हुए हैं गवाही देते हैं कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। दैट्स द पावर इन जीसस नेम। पापों की क्षमा केवल यीशु पास है। मांग लो आज क्षमा, ऐसा ना हो कि नरक में चले जाओ। बाइबल क्लियर बताती है मनुष्य के जीवन के बारे में। हम तो बहुत डरते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो सामर्थ हमारे अंदर है। धन्यवाद करते हैं, ये सामर्थ जो है आपको अकेले लड़वा देगा। ये सामर्थ है। दाऊद के पास जब सामर्थ आई, ये शक्ति जब दाऊद के पास आई, राजा बनने से पहले शक्ति आ गई और अकेला गोलियत से लड़ गया। हालेलुया, अकेला, जबकि 15-16 साल का था। दाऊद जो था लड़का था, छोटा, भागा उससे लड़ने। क्या था उसके अंदर? परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया, द पावर ऑफ गॉड। यीशु मसीह की सामर्थ अगर आपके पास आ गई, आप भी बचोगे, आपके परिवार बचेगा, आपके घर वाले बचेंगे, आसपास के लोग बचेंगे। ये सामर्थ जबरदस्त है। जब ये सामर्थ आ गई हिजकिय्याह के पास, सूखी हड्डियों के पास खड़ा कर दिया परमेश्वर ने उसको। और जब सूखी हड्डी के पास खड़ा गया और वो बोल रहा, और सूखी हड्डियां जहां पड़ी हुई थी सब एक हो गई और एक बड़ी सेना बन गई। यह है सामर्थ के काम। There's power in Jesus name।
अगर आप इस नाम को जान गए हो तो उसकी शक्ति को भी जानो। यूहन्ना 14:14 लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं इसे करूंगा। पावर है ये। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। ये पावर है, शक्ति है। ये डिनाइबल स्पिरिट नहीं है। शैतान डिनाई करता हर चीज के लिए। वो आपके सामने जोते हुए फरिश्ते के रूप में खड़ा हो जाएगा, आपको बरगलाएगा, बहकाएगा। बच के रहना। इसलिए पवित्र आत्मा आता है ताकि हम समझे कि हमारे सामने वाला दुष्ट है या परमेश्वर की ओर से है। प्रभु यीशु की जो सामर्थ होती है वो चंगा करता है। प्रभु यीशु की सामर्थ जो होती है शैतानी शक्ति को निकाल देता है। प्रभु यीशु की जो शक्ति है वो हमारी गरीबी को दूर करेगा। प्रभु यीशु की जो शक्ति है वो हमारे जीवन को माफी देगा। वो शक्ति जो है हमारे लिए अनंत काल के लिए आई है। आपके लिए, मेरे लिए, जब मृत्यु लोगे आपको उठा के परमेश्वर के पास ले जाएगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। ये पवित्र आत्मा का काम। इसको हल्का ना समझे। आज आप इसको लो, प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु अपनी सामर्थ मुझे दे दे। जब ये सामर्थ आपके पास आएगी तो आप डरोगे नहीं। यू विल बिकम फेयरलेस। डर नहीं आएगा। अभी हो सकता है आप डरते हो कई बातों में। जब ये सामर्थ आ गया आपके जीवन में डर नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। बहुत से लोग डर जाते हैं, बार बार कहते हैं डरो मत। ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा आपको संभालेगा, फेयरलेस। और उसका जीवन जो है प्रार्थना हो जाएगा, प्रेयरफुल लाइफ। मैं देखता हूं लोगों की प्रेयरफुल लाइफ नहीं है, इसलिए शैतान उसके जीवन में काम कर रहा है। ये बहुत शक्तिशाली, डेविल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इसको हल्का मत लो। इस बार में याद रखिए, ये आपको कैसे मैनिपुलेट कर दे, कैसे घुमा दे, आपको नहीं पता। हर दिन प्रार्थना करो। द पावर ऑफ जीसस विच इज होली स्पिरिट विल मेक यू फेयरलेस। और हमारा जीवन, द लाइफ बिकम्स मोर पावर प्रेयरफुल। हम प्रार्थना में और समय देते हैं। और लिखा है ये शक्ति आपको गाइड करेगा। आपके जीवन गाइड करेगा। यूहन्ना 14 में आया। जब ये आएगा तो आने वाली बातें बताएगा। आएगा पिछली बातें बता देगा। आएगा तो आपको रास्ता दिखाएगा। यह आत्मा, इसलिए यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु का ये आत्मा मेरे पास है, किसी के पास नहीं है, कोई नहीं दे सकता। इसके लिए आपको लेने के लिए प्रार्थना बहुत करनी है। और जब ये आत्मा आएगा तो आप वचन पढ़ना सीखोगे, वचन पे चलोगे, समय दोगे वचन को। इसलिए आत्मा को होना जरूरी है। विश्वास रखो, प्रार्थना करो। द ग्रेट पावर इन जीसस नेम, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, आनंद, शांति, ज्ञान, यह परमेश्वर का आत्मा। यीशु आ रहा है, उसी को लेके जाएगा जिसके पास पवित्र आत्मा है। ध्यान रखना, बाइबल लिखा है, बहुत से लोग ये यीशु मैं तो तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ था। यीशु कहे मैं तुझे नहीं जानता, तू बुराई में जीता रहा। चौकन्ना रहो, इस पावर को मिसयूज मत करो, इस पावर को लो। अगर आपने गड़बड़ी करी ये पावर निकल जाएगा। आज हमारे पास है, अगर कुछ गड़बड़ी निकल जाएगा। ये बी केयरफुल, इस पावर इन जीसस नेम। यीशु का मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे पास है। हालेलुया, ऐसा पावर इन हिज नेम। किसको नरक में डालना है और किसको नरक से बाहर निकालना है, कह रहा मेरे पास चाबी है। आज हम जिंदा है, आज जिंदा हम सब, कल हम बंद होनी सबकी। ये किताब इसलिए आई है ताकि हमारा जीवन सुधरे, हम आत्मिक जीवन जिए, बेकार की बातों से दूर रहें, परमेश्वर की पवित्र संगति में रहें। उसका आत्मा बहुत पवित्र है और उसका आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब आपके पास आ जाएगा आप बिल्कुल अलग दिखोगे। फेस इन द क्राउड, भीड़ में एक आपका चेहरा अलग से होगा। वो नूर होगा, वो ज्योति होगी, वो सामर्थ होगी। ज्ञान से भरोगे, बुद्धि से भरोगे। जिन्हें परेशानी आई लेकिन यीशु कहता मैं तेरे साथ हूं। चेलों से क्या कहा, जाओ मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कितनी बड़ी बात है। आज वो आपसे कह जाओ, कहीं भी जाओ, और प्रार्थना करो मुझे साथ लेकर चलो। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इस पावर इन जीसस नेम, यीशु के नाम में बहुत शक्ति है।
प्रभु आप लोग को सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सबकी जेल भरी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।